नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। पूरे पूर्वांचल में अपने आप में एक मिसाल कायम करने वाला अस्पताल गौरव मल्टी स्पेशलिस्ट टीकमपुर बलिया में कायम है। खबर बलिया से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एकमात्र भूकंप रोधी अस्पताल गौरव मल्टी स्पेशलिस्ट टीकमपुर बलिया में स्थापित है। अपने आप में एक मिसाल है, जहां डॉक्टर दिन रात मेहनत करके ईमानदारी के साथ मरीजों का इलाज करते रहते हैं। गरीब मजलूम बेसहारा का इलाज निःशुल्क करते हैं। गौरव मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डी राय ने पूरे कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों का इलाज किया है। आज भी मरीज उनके यहाँ रोते आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। ओपीडी में खचाखच भरे हुए मरीजों के बारे में जब मीडिया कर्मी ने डॉक्टर डी राय से पूछा तो उन्होंने कहा कि इनसे खासकर आयुष्मान के मरीज हैं जो निःशुल्क इलाज होता है। जब कोरोना की तीसरी लहर के बारे में मीडिया कर्मी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि यह वायरस बहुत खतरनाक है, लेकिन अभी हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन इससे खतरनाक रहना बहुत जरूरी है। इससे सतर्क रहें, खासकर बच्चों को इस वायरस से बचाना है। मरीजों को इलाज करते हुए डॉक्टर डी राय मरीजों को सलाह देते हुए और इलाज करते हुए देखे गए। आइए सुनते हैं डॉक्टर डी राय हृदय रोग विशेषज्ञ की जुबानी। सर, आज मैं एक आपसे सवाल पूछता हूं कि आज देश से कोरोना की स्थिति नॉर्मल होती जा रही है, लेकिन आज तीसरा लहर जो सामने आ रहा है, जिसमें आज भी लोगों में दहशत है, यह वायरस किस तरह का है और उसे कैसे बचा जा सकता है? कोरोना की हम लोगों ने पहली दूसरी लहर देखा और ये तीसरी लहर जो है कोरोना की जो डेल्टा वेरिएंट की वजह से आने की उम्मीद है। अभी क्लस्टर में इंडिया में जैसे केरला साइड में और महाराष्ट्र साइड में अभी इसके ज़्यादा केसेस हैं। हमारे यूपी में बहुत केस कम है, मतलब लेस देन 50 से भी कम है। इसमें इस डेल्टा वेरिएंट में प्रॉब्लम ये है कि बहुत तेज़ फैलता है, इसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये उतना डेंजरस नहीं जितना कि दूसरी लहर का था कोरोना वायरस। तो ज़्यादा लोग बीमार तो पड़ेंगे, लेकिन इसमें डेथ कम हो, इसलिए डरने की बात नहीं है। और इससे बचने का एक ही उपाय है कि टीका का दोनों डोज जैसे भी हो आप लगवाएं। टीका का डोज ही आपको बचाएगा। और वैक्सीन कोई भी हो, कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, सब वैक्सीन का मोर देन 90% जो है कवर है। इसलिए और वैक्सीन किसी भी हालत में ली जा सकती है, चाहे गर्भवती महिला हो या जिसका उम्र 18 साल से ज़्यादा हो, कोई भी बीमारी हो। इसलिए वैक्सीन जो है ही इसका इलाज है। दूसरी बात जो है तीसरी लहर को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दो लहरों में जो 2 साल में सेटबैक हुआ है हर क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, वो फिर देश आगे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग दूसरे की बात मानते नहीं। कहा जाए कि दूरी बना के रहिए, हाथ धोइए बार बार, मास्क लगा के भीड़ में जाइए, लेकिन इस चीज़ का लोग पालन करने में अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। और ऐसे लोग जिन्हें शुगर है, ब्लड प्रेशर है या जो कि अक्सर बीमार रहते हैं, उन्हें तो ये ज़रूर पालन करना चाहिए। और शादी ब्याह का समारोह हो, कोई भी फंक्शन हो, कोशिश करिए कि वो आपके बिना गए काम हो जाए। जाते हैं तो दूर रहिए। और अभी बचना ज़रूरी है, कम से कम 1 साल तक हमें बचना है। अगर 1 साल तक हम अपना बचाव कर ले गए तो आपको आगे ये कोरोना एक छोटी सी बीमारी बन के रह जाएगा। जाना तो कोरोना को नहीं है, तो ये आपको मान के चलना है कि इसी के साथ रहना है आपको। और इसके लिए इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जो आपके एक नशा की आदत है उसे टोटली छोड़ दीजिए। किसी प्रकार का नशा हो, सुरती खाना भी इसके लिए घातक है। सुबह उठने की आदत अगर आपसे ज़्यादा हावी हो जाएगा तो आपकी दुनिया में कोई दवा नहीं है। लंग्स को अगर मोर देन 50% पकड़ लिया तो उसको मरना ही है, दूसरा उपाय नहीं। इसलिए मेरा सलाह ये है, स्वतंत्रता के 75वां वो मनाने जा रहे हैं 75 ईयर्स से। देश इतना जो 75 साल आज़ादी का हो गया, बहुत कुछ चीज़ों में हम लोग पिछड़े हैं। ये हिंदुस्तान के लोग ही ऐसे हैं जो कि इतनी बड़ी महामारी को झेले हैं। नुकसान तो बहुत हुआ है, जिसका हुआ है उसको मालूम है, लेकिन फिर भी जो है अन्य देशों की तुलना में नुकसान हम लोगों का कम है। और नुकसान हम लोगों का कम होना और ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास संसाधन की कमी है, न ऑक्सीजन है, न बेड है, अच्छे अस्पताल नहीं है। तो जब महामारी आती है तो हम देखें यहाँ पर
कि मरीज को कोई देखने वाला नहीं मिलता है और मरीज जो है अपने भाग्य पर इम्यूनिटी तगड़ा है तो जी जाता है। तो हमारे पास क्या उपाय है? टीका लेना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखना, नशा नहीं करना, पॉजिटिव सोचना। अगर आजकल एक और डिप्रेशन के मरीज बहुत बढ़ रहे हैं, जिसको कोरोना हो गया या होने वाला है तो करीब 20% डिप्रेशन का इजाफा हुआ है मरीजों में। तो डिप्रेशन का मूल कारण यही है कि एक डर बना हुआ है, दहशत बनी हुई है। वो दहशत डर को निकालिए, अपने काम में लगिए और अपने को बचाइए, समाज को बचाइए, मास्क लगा के निकलिए, दूरी बना के रहिए, हमेशा सफाई से रहिए और टीका जरूर लगवाइए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप उनसे संपर्क करें, तो किसी प्रकार की समस्या का समाधान देंगे। और अब तो ऑक्सीजन की कमी दूर हो गई है, लेकिन जब ऐसा है कि अब ऑक्सीजन का काम ही नहीं है, तो सब प्लांट पे काम हो जा रहा है ये तो। लेकिन अब चल रहा है सिस्टम, जब ऑक्सीजन की जरूरत थी तो था ही नहीं, अब ऑक्सीजन हो गया तो अब ऑक्सीजन लेने वाले नहीं है। क्या खर्च मरीज भरे हुए हैं, इसमें कितने आयुष्मान के हैं और कितने इस तरह से जो है और किस तरह के मरीज आए हुए हैं आपके यहाँ? देखिए, आयुष्मान की करीब 50% मरीज है और निकट भविष्य में हम लोग अपना हॉस्पिटल ECHS के द्वारा भी पैनल हो रहा है। और मिलिट्री के जितने रिटायर्ड लोग हैं, बलिया में करीब 30,000 मिलिट्री के रिटायर्ड लोग हैं, उनके सारे लोगों के परिवार का ट्रीटमेंट हमारे कार्ड से होगा। ये भी एक अच्छी बात है अस्पताल के लिए। और मेरा अस्पताल NABH सर्टिफाइड है। NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल पूरे पूर्वांचल में एक बलिया में ही है और जितने प्रकार की सुविधाएं और स्टैंडर्ड हम मेंटेन कर सकते हैं मेंटेन कर रहे हैं, 24 घंटा सेवा देते हैं। बाकी जो भी मरीज आते हैं, जो आयुष्मान के हो या किसी में, उसको पूरे तन्मयता के साथ और उसको 100% रिलीफ देने की प्रयास किए जाते हैं। और रोग की गंभीरता पर इलाज निर्भर करता है और उसके बाद साधन होना चाहिए। तो हमेशा हम लोग पास स्टाफ, ऑक्सीजन की गुणवत्ता, दवाई की गुणवत्ता, और सबसे बड़ा कि मैं 24 घंटा एकदम तत्पर रहता हूँ, किसी समय कोई आए उसकी सेवा की जा सकती है। हृदय रोग क्या है? हृदय का रोग जो है ये कई प्रकार के होते हैं। बचपन का रोग अलग होता है, जिसमें कि हार्ट का बाल्व खराब होता है। उम्र ज़्यादा हुई 40 के बाद आप ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज हैं तो हार्ट की जो नली होती है वो जाम हो जाती है, वो बंद हो जाती है। पूरा बंद होने पर हार्ट अटैक हो जाता है। आधा बंद होगा तो चलेंगे तो सीना में दर्द करे होगा, नहीं चलेंगे तो दर्द नहीं करेगा। और तीसरा एक होता है हार्ट फेल्योर। आपका बुढ़ापा जब आएगा तो उस वक्त हार्ट का जो पावर होता है, उसको इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, जो नॉर्मल 60% से कम नहीं होना चाहिए, वो 20 से 25% हो जाएगा। तो उसका लक्षण ये है कि मरीज चलेगा तो सांस फूलेगा, चितान सोएगा तो सांस फूलेगा, पैर फूल जाएगा उसका, और उसको जो है गर्दन की नस फूल जाएगी। हमेशा बैठ के वो पूरी रात बैठ के वो अपना पार करता है। और ये हार्ट का फेल्योर का बीमारी है। तो इस तरह से 3 प्रकार की बीमारी हुई। बचपन में हार्ट का बाल्व खराब हुआ, जवानी में हार्ट की नली जाम हुई और बुढ़ापे में हार्ट फेल हो गया। तो ये